एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की और देखेंगे कि सूर्य का जो राशि परिवर्तन 14 जनवरी 2021 को होने जा रहा है वह किस प्रकार का रहने वाला है और इस समय में किस प्रकार की शुभाशुभ की संभावना रहती है और किस प्रकार के अवसर आपको इस समय में मिल सकते हैं। उसके अलावा इस समय में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि सूर्य के मकर राशि में भ्रमण के दौरान आप अधिक लाभान्वित हो सकें। वृश्चिक राशि मंगल शासित राशि है और वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य कर्म भाव के स्वामी होते हैं, तो राजा ग्रह का कर्म भाव के अधिपति के रूप में स्थापित होना वृश्चिक राशि वालों के लिए काम काज, कैरियर, प्रोफेशन, इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत अच्छी बात होती है। यदि अपनी तमाम संभावनाओं का सदुपयोग वृश्चिक राशि वाले करें तो सूर्य की ऊंचाई उन्हें प्राप्त होती है, सूर्य का मान रुतबा प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या कि सूर्य ग्रह राज हैं, तो राजा की पदवी अर्थात की पोजीशन पर ऐसे व्यक्ति पहुंच सकते हैं, शीर्ष पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। नेतृत्व की क्षमता अच्छी होती है और इनका जो कामकाज होता है वह सूर्य की भांति दैदीप्यमान होता है, अर्थात लोग उसको परसीव करते हैं। तो कामकाज या प्रोफेशन विषयक बातों के लिए वृश्चिक राशि की कुंडली बहुत अच्छी होती है। वह अगर प्रयास करे तो सफलता को प्राप्त कर सकता है, शीर्ष पर पहुंच सकता है। तो ऐसे कर्म भाव के स्वामी ग्रह सूर्य का संचार वृश्चिक राशि वालों के गोचर कुंडली में मकर राशि में 14 जनवरी को होने जा रहा है। मकर राशि जो है वह सूर्य के शत्रु ग्रह शनि की राशि है। सूर्य और शनि में जो विरोधाभास है वह किस प्रकार है, तो आप समझें कि सूर्य जहाँ प्रकाश है वहीं पर शनि अंधकार है। सूर्य जहाँ राजा है शनि वहीं सेवक है। तो इस प्रकार की स्थिति है, दोनों बड़े ही विरोधाभासी भाव में हैं, बड़े ही विरोधाभास की स्थिति दोनों ग्रह में है, लेकिन एक दूसरे के लिए यह कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। दिन है तो रात का महत्व है, रात है तो ही दिन का महत्व है, अंधेरा है तो उजाले का महत्व है। अगर उजाला ही उजाला होता तो फिर उस उजाले का महत्व नहीं होता। चूंकि अंधेरा है इसलिए उजाले का महत्व है। तो यह एक बात है। एक तो यह है कि सूर्य शत्रु राशि में भ्रमणशील होंगे। दूसरी बात क्या है कि शनि और बृहस्पति एवं बुध भी वहीं मकर राशि में संचरित होंगे। तो सूर्य के वहां पर आ जाने से शनि और गुरु ये दोनों अस्त हो जाएंगे। तो यह जो शनि और गुरु के अस्त हो जाने की बात है यह उतनी अच्छी तो जगत के लिए नहीं है, लेकिन आप वृश्चिक राशि वालों के लिए यह इस रूप में अच्छा है कि पराक्रम भाव में सूर्य का संचार बहुत ही अच्छा परिणाम देता है, क्योंकि यह एक पराक्रमी ग्रह है, राजसी ग्रह है। जब यह पावरफुल हाउस अर्थात पुरुषार्थ के भाव से, साहस के भाव से भ्रमण करते हैं तो सूर्य जो है अपनी पूरी ताकत से अपना प्रभाव देते हैं। और जब सूर्य शनि को और गुरु को अस्त करेंगे तो उनका भी प्रभाव इनमें समाहित होगा और उनका भी फल सूर्य देंगे। तो इस दृष्टिकोण से सूर्य के मकर राशि में संचार के दौरान अर्थात 14 जनवरी से 12 फरवरी का जो समय खंड है, इस दौरान आप वृश्चिक राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप दत्त चित्त होकर के, एकनिष्ठ होकर के अपने प्रयास में लगे रहेंगे, स्व प्रयास में तीव्रता होगी, गोल ओरिएंटेड रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे। इस समय में विरोधी तत्व जो हैं वह शांत होंगे और आप विजयी भाव से आगे बढ़ेंगे। यह एक अच्छी बात है। इस समय में कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, लेकिन वहीं छोटे भाई बहन को लेकर के कुछ चिंता हो सकती है, उनके कामकाज को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के। कुछ वृश्चिक राशि वालों को पड़ोसी के साथ में थोड़ी अनबन की स्थिति हो सकती है। अगर कहीं छोटी दूरी की यात्रा हो रही है तो उसमें किसी प्रकार के इनकन्वीनियंस की संभावना रहती है,
असुविधा आपको हो या आपका सामान कहीं गुम हो जाए, यात्रा के दौरान छूट जाए या चोरी हो जाए, इस प्रकार की संभावना रहती है। तो अगर आप यात्रा कर रहे हैं इस समय खंड में तो थोड़ा सा सावधान रहें अपने बिलोंगिंग्स को लेकर के, अपने पर्स को लेकर के, क्योंकि कुछ चीजें मिसप्लेस हो सकती हैं, गायब हो सकती हैं, चोरी हो सकती हैं। दूसरा क्या है कि इस समय खंड में आपको इंटरव्यू वगैरह में जाना पड़ सकता है, किसी प्रकार के निगोशिएशन, वार्तालाप या कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में जाना पड़ सकता है और कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जरूरत पड़ सकती है। कोई महत्वपूर्ण डील भी इस समय में आप करेंगे या किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई जो है उसके रिगार्डिंग कुछ बात हो सकती है। लेकिन इन सबों में आपको थोड़ा सावधान अवश्य रहना है, क्योंकि अभी वहां पर जो है दो ग्रह और महत्वपूर्ण ग्रह शनि एवं बृहस्पति अस्त होंगे। तो अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप टाल सकें तो टाल दीजिएगा, और नहीं टाल सकते तब तो अपने बुद्धि विवेक से गंभीरता पूर्वक निर्णय कीजिएगा। धन संबंधित बातों के लिए यह समय सामान्य सा है, लेकिन इस समय में सावधानी जो आपको रखनी है कि कहीं पर इन्वेस्टमेंट को लेकर के उतावलापन ना हो, कहीं पर आप लोभवश कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट ना कर दें या लोभवश कोई लोन लेकर के सोचें कि मैं कोई बड़ा काम कर लूंगा, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लूंगा। तो इस प्रकार की बातों से अभी आप बचें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ग्रह अस्त हैं, इसमें कोई विशेष लाभ आपको नहीं होगा। अगर कोई नया कार्य भी शुरू करना चाह रहे हैं तो संभव यदि होता है तो उसको कुछ समय के लिए पोस्टपोन करें। कामकाज विषयक बातों के लिए यह समय सामान्य है और ट्रांसफर वगैरह की भी संभावना इस समय खंड में हो सकती है। तो अगर ट्रांसफर की बात होगी तो जाहिरन आप उतने प्रसन्न नहीं होंगे इस समय में, या कोई और कारण हो जिस कारण से आपको ट्रांसफर पे जाना उतना अच्छा अभी महसूस नहीं होगा। तो यह जो समय खंड है इसमें मोटे तौर पर देखा जाए तो स्वप्रयास में तीव्रता लाने की बात अच्छी है। आप फोकस्ड हों यह भी अच्छी बात है। आप में साहस और पराक्रम की वृद्धि होगी, यह भी बात बहुत अच्छी है। लेकिन इस साहस और पराक्रम के कारण से वाद विवाद की स्थिति में आप फंस जाएं, यह बात उतनी उचित नहीं रहेगी। छोटे भाई बहन या पड़ोसी के साथ में, मित्र के साथ में अगर सौहार्दपूर्ण रहते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। इसके उलट उनके साथ यदि संबंध खराब होता है तो यह उतनी अच्छी बात नहीं होगी। धन विषयक बातों में भी मैंने पहले ही बताया कि अभी आप इन्वेस्टमेंट वगैरह से, लोन वगैरह से बचें तो बेहतर है। अनावश्यक यात्रा भी करने से इस समय में बचना अच्छा ही रहेगा। तो अब प्रश्न है कि क्या किया जाए जिससे कि इस समय खंड में अच्छा फल प्राप्त किया जा सके। तो सबसे जो अच्छी बात है कि मकर संक्रांति आ रही है, तो मकर राशि में जब सूर्य की संक्रांति होगी तो जाहिरन आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है, सूर्य देव का पूजन करना है। तो इस समय खंड में आप सूर्य देव का पूजन करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, क्योंकि सूर्य इस समय में शत्रु राशि में तो अवश्य रहेंगे लेकिन फिर भी प्रभावशाली स्थिति में रहेंगे, क्योंकि शनि और गुरु को उन्होंने अस्त कर रखा है वहां पर। तो सूर्य का प्रातः स्मरण करना, अर्घ्य देना, ये अच्छी बात होगी। दूसरा क्या है कि पिता का इस समय में सम्मान करें, पिता का सेवा करें। बड़े अधिकारी या प्रभावशाली लोग जो हैं उनका आदर सम्मान करें, उनके साथ अच्छे संबंध बना करके रखें। तो यह जो समय खंड है वह बहुत ही अच्छा परिणाम आपको देगा, और जो आवश्यक कार्य हो उसको करेंगे तो उसमें आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।